हेलो एवरीवन एंड आज वाली वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा था रैशनल और रेशनल नंबर्स में एक्सरसाइज फर्स्ट डी, उसमें जो क्वेश्चंस नंबर 6 एंड 7, 8 है वो हमारे इरेशनल नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी शो करना है ऑन द नंबर लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ √5 सेंटीमीटर। एंड इसके जस्ट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इसी टाइप का है, बट उसमें √5 की जगह √3 है एंड उसके बाद √8 है। ऐसे क्वेश्चंस है 3 आपको। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि अगर हमारे पास कुछ इरेशनल नंबर्स है तो उनको हम क्या करेंगे, प्लॉट करना चाहेंगे अगर किसमें, नंबर लाइन में। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे तो वो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है √5 सेंटीमीटर, तो उसके बाद है √3। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सिखाऊंगी, उसके जस्ट बाद √3 एंड फिर उसके बाद थर्ड में चलूँगी √5 एंड फिर फोर्थ √8। तो स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, फिर स्टार्टिंग √2 से करूँगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको पहले मैं यहाँ पे रफली बताऊँगी। रफ़ करने के बाद जो एग्जैक्ट हमें कैसे करना है वो बताना है। रफ़ कैसे करना है, जैसे हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है √2 को, तो ध्यान से सुनना कैसे करते हैं √2 से। ये सारे √2, √3, √5 ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो नंबर लाइन में प्लॉट आराम से, है ना। बट जब इरेशनल नंबर्स की बात आती है तो कैसे करेंगे, देखो। देन स्टार्ट करती हूँ मैं √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसका एक रफली बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लिया मैंने और उसके सेंटर पॉइंट यहाँ पे 0 लिया एंड इक्वल डिस्टेंस लेते हुए हम नंबर प्लॉट करेंगे 0, 1, 2 एंड नेक्स्ट यहाँ राइट हैंड साइड के बाद लेफ्ट हैंड साइड -1, -2 ऐसे नंबर्स प्लॉट कर दिया और सबकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक, विद द स्केल से हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ देखो 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 1 यूनिट हुआ हमारा। देन अब नेक्स्ट क्या करना है, नंबर प्लॉट करने के बाद हमें इस 1 पे 0 से 1 के बीच में 1 यूनिट हो गया, तो इस 1 पे हम क्या करेंगे, कंपास को रखते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब वो 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है और 0 से 1 के बीच हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। देन √2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 पे वापस से इस कंपास को रखते हुए और इक्वल लेंथ लेनी है, कौन सी, 0 से 1 की लेंथ, यानी यूनिट जो होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 लेंथ की यूनिट होनी चाहिए, यानी 1 यूनिट की लेंथ होनी चाहिए। 1 यूनिट की लेंथ लेने के बाद उस कंपास की हेल्प से यहाँ पे 1 पे नोट करते हुए 1 पे रखे कर कंपास को हमें यहाँ पे इस 90 डिग्री वाले एंगल वाले लाइन पे क्या करना है, ऐसे आर्क लेना है। बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखो ये 1 यूनिट हो गया, ओके, ये 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस 0 पॉइंट से इसको ऐसे स्केल की हेल्प से इसको क्या करना है, 0 और ये मान लो आपका कोई ए पॉइंट हुआ, तो इस और ए को, या मान लो ये ओ है तो और ए को हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से लाइन खींचनी है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद अब देखो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी हेल्प से हमें इस OA की लेंथ निकालनी होगी। अब OA की लेंथ क्या होगी, देखो हमें पता है ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये राइट एंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री है। इसके जस्ट पास यानी सामने हमारा कौन सा साइड होता है, हाइपोटेनस, ये बेस होता है एंड ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमें पता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी सम के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग हमें पता है ये हमारा बेस हुआ, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। तो ओ भी हमारा क्या हुआ,
20, तो बेस का स्क्वायर क्या हो गया OB स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB स्क्वायर। और H हमारा क्या है, यानी हाइपोटेनस हमारा क्या है OA, तो OA स्क्वायर। OA हमें पता लगाना है ना क्या लेंथ होगी, तो OB का स्क्वायर क्या है 1 यूनिट देन 1 स्क्वायर। और AB हमारा क्या है 1 यूनिट 1 स्क्वायर। और OA हमें फाइंड आउट करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, देन OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 2, देन OA हमारे पास क्या आएगा √2। देन हमें पता चल गया OA की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आई √2। अब OA की जितनी लेंथ है वो √2 है, हमें √2 रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो आप क्या करोगे, इस और A का लेंथ ले लोगे, यानी √2 क्या कर लोगे, इस कंपास की हेल्प से क्या कर लोगे, इस √2 का लेंथ ले लोगे, इतनी लेंथ ले लोगे। और इस यहाँ पॉइंट करते हुए O पे पॉइंट करते हुए इस नंबर लाइन पे वापस इसको आप बना दोगे, ऐसे ही बाइसेक्ट कर दोगे। तो इस O से ये मान लो पॉइंट C है, तो O से C तक जो लेंथ हुई वो हमारी क्या है √2 है, ठीक है। यानी ये जो C पॉइंट है वो हमारे क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, OC की जो लेंथ होगी वो होगी √2 यूनिट। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने रफली बताया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, एकदम फिर से आपको विद द कंपास की हेल्प से बताऊँगी, जो हेल्प ऑफ कंपास। तो कैसे करते हैं, √2, √3 और √5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो सब में यही फॉलो होगा, बट जब हमें क्या करना है, इस हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकालनी पड़ेगी सब टाइम हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो लेंथ होगी, ठीक है, वहाँ जिस पॉइंट से हमने लेंथ ली वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। बस 90 डिग्री के एंगल बनाने के बाद उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है हाइपोटेन्यूस और बेस और परपेंडिकुलर को लेते हुए हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब ये समझ में आया अगर रफ, तो आप उसको फेर पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट, देन यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस लेते हुए हमने लाइन में प्लॉट करना है नंबर ये 0। देन देखो यहाँ से 0 से 1 के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी होती है। देन इसके हेल्प से आप 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते, तो बहुत छोटी है। तो हमें क्या करना है, 0 से 3 के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसको आपने मान लेना है 1 यूनिट। ये 0 से 1 के बीच का जो 1 यूनिट है वो इक्वल है 3 सेंटीमीटर पे। तो इक्वल डिस्टेंस लेनी है, तो हम वापस से 3 के बाद जस्ट 6 जो होगा पॉइंट वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 पॉइंट को, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या है 1 यूनिट, सबको 1 यूनिट लेनी है। एंड यहाँ पे 6 से 9 के बीच भी हमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का इक्वल डिस्टेंस है, ताकि आपको यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी कंपास की हेल्प से 90 डिग्री एक एंगल बनाने के लिए। तो इसको 1 यूनिट हो गया हमारा, ओके। और आप यहाँ पे शो भी कर सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ताकि एग्जामिनर आपको समझ भी जाए। बाकी आप अगर लेंथ कुछ भी लो बट इक्वल लेनी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। आप ऐसे नहीं हो कि स्केल में 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। कंपास की हेल्प से 90 डिग्री एंगल बनाएं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। इसमें 0 से 1 के बीच का 1 यूनिट, 1 से 2 के बीच में 1 यूनिट और 2 से 3 के बीच में 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने लिया, 3 सेंटीमीटर। आप 2 भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर का आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, ओके। अब हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया सबका लाइन सेगमेंट में हमने पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दी 1 2 3। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है √2 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो √2 हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है मैंने आपको रफली बता दिया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 1 पे 90 डिग्री एंगल रखना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप डी से भी बना सकते हो, डी से बनाना इजीली है ना। डी से क्या करोगे, इस लाइन के जस्ट ऊपर आप ये
प्रोटेक्टर रखोगे एंड प्रोटेक्टर रख के आप यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे शो हो रहा है, और इस पॉइंट को और इस वन को आप ज्वाइन करते हुए 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। बट मैं यहाँ पे कंपास के थ्रू बता रही हूँ। आप कंपास को इस तरीके से लेते हुए आप ओपन कर सकते हो, है ना। ओपन कर लिया, और लेंथ आप कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा और बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। देन अब देखो यहाँ पे क्या करना है, रफली जैसे मैंने बताया था, इसको हमें मान लेना है O और इसको मान लेना है B पॉइंट। अब इस B पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे B पॉइंट पे रखते हुए कंपास को ऐसे मैंने ओपन किया है, और यहाँ पे मैं सेमी सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेमी सर्कल बनाया है इस पॉइंट B पे। सॉरी, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आप इस कंपास को रख के यहाँ पे आप करोगे इस सेमी सर्कल पे, यहाँ पे आप बाइसेक्ट हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की ओर, ठीक है, उस पे रखोगे एंड एक यहाँ पे वापस से इस सेमी सर्कल पे बाइसेक्ट किया, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने, मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस B पॉइंट को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद देखो ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल, ओके। एंड ये हमारा यूनिट, फर्स्ट यूनिट है। तो रफली मैंने जैसे बताया था, यहाँ अगर OB अगर 1 यूनिट है तो हमें OA भी क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो क्या करोगी, वही इस कंपास की हेल्प से O और B का डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है, तो आप इस B पे पॉइंट रखते हुए, ठीक है, इस 90 डिग्री वाले लाइन पे आप ऐसे आ करोगे। तो ये O से E मान लो ये कोई पॉइंट E पे बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस O और B का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या होगा, 1 यूनिट होगा, क्योंकि हमने O और B का ही लेंथ लिया था इस कंपास से, और B पर पॉइंट करते हुए यहाँ इस लाइन पे इसने आर्क किया। तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या बन गया, यहाँ पे बेस 1 यूनिट और हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट, और ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये जो लेंथ होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हम कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 1 1 2 है √2। अब मुझे पता चल गया कि इस O और A को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, O और A अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, O और A ज्वाइन करने पर इसकी लेंथ हो जाएगी √2 यूनिट, ओके। और A की यूनिट लेंथ अगर √2 हो गई तो उसी का नाप लेते हुए, उसी का मेज़रमेंट लेके आप क्या कर सकते हो, इस नंबर लाइन पर उसको शो कर सकते हो। लेंथ ले ली OA की, ठीक है, तो ये भी √2 की लेंथ के अकॉर्डिंग ओपन हो गया। तो इसको O पे पॉइंट करते हुए इस नंबर लाइन पे मैंने आर्क कर दिया, ठीक है। इस नंबर लाइन पे आर्क करने के बाद ये यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 लेंथ, और इसको मान लो C पॉइंट, ठीक है। तो O से C के बीच का लेंथ हमारे पास क्या आ गया, √2 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से इस नंबर लाइन पे √2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, √3, √5, √7, √11 ऐसे कितने भी प्राइम नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको शो कर सकते हो। अब इसी की हेल्प से मैं √3 रिप्रेजेंट करूँगी नंबर लाइन पे, ठीक है। तो मेज़रमेंट वही होगा, सबसे पहले √2 ड्रॉ किया, तो ये √2 यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ये प्लॉट क्या जो नंबर है C, ये C जो है वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इसी नंबर लाइन पे √3 रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, देखो पहले यहाँ पे मैं रफली बताती हूँ √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने वही
सबसे पहले आप मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, और ये अगर मैं यहाँ ले लूँ √2, यानी बेस हमारा क्या ले लूँ, OB मान लो, OB √2 है, ठीक है। अब यहाँ पे C है तो मैं यहाँ पे C मान लूँगी ना। OC हमारा √2 है, और इस पे मैंने एक और D पॉइंट से 90 डिग्री C, यानी पॉइंट C पे मैंने 90 डिग्री ड्रॉ करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये अब नया जो पॉइंट होगा वो हमारा D होगा। जैसे यहाँ पे A था तो यहाँ पे DC ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये OC √2 है तो DC हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 यूनिट, और ये √2 यूनिट। अब देखो OD कैसे हमें पता चलेगा कि √3 आएगा। देखो OD जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो OC का स्क्वायर नहीं, √2 का स्क्वायर प्लस DC यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, और दोनों को ऐड करो। √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 हमारा 3। तो OD हमारा क्या आ जाएगा, √3। OD का स्क्वायर जब 3 आया तो OD हमारा क्या आ जाएगा, √3, यानी OD की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, √3 यूनिट। ओके, तो हमें इसकी लेंथ लेके हुए उसी कंपास से, जैसे हमने √2 को लिया था, लेंथ ले लेंगे और 90 वहाँ पे नंबर लाइन पे उसको हमने वहाँ पे प्लॉट कर देंगे √3 को भी, ठीक है। ऐसे ही जैसे √2, तो हमने √2 को तो यहाँ में रिप्रेजेंट प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे, ऐसे √3 को। तो अब यहाँ पे कहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे C पॉइंट पे बनाया है, रफली मैंने बता दिया। तो यहाँ पे C पॉइंट पे अब 90 डिग्री एंगल बनाना है हमें, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, वही जैसे हमने पहले किया था। आप यही मेजर ले लेते हो, कुछ भी ओपन कर लिया अपने कंपास, ठीक है। यहाँ पे 2 C पर पॉइंट करते हुए 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक वापस से सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ओके, एक सेकेंड। एंड उसके बाद यहाँ पे वापस से अब इस सेमी सर्कल पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, मतलब इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने रखा एंड यहाँ पे आर्क लेते हुए, अब देखो ये थोड़ा सा मेसी हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे ये जो पहले वाला सेमी सर्कल है उसको यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाना है हमें। तो पहले वाला जो सर्कल है वो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। देन अब इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए, कहाँ पे, C पॉइंट पे। और इस जो बाइसेक्ट हुआ है 90 डिग्री एंगल के लिए, यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है ये 90 डिग्री एंगल। ओके, अब ये O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा √2 यूनिट है। अब यहाँ पे C से हमें क्या करना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हुए, ठीक है। 1 यूनिट मैंने कहाँ लिया था, O और B को, तो वही इक्वल डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे C पॉइंट पे रख कर हमें यहाँ पे इस 90 डिग्री एंगल वाले लाइन पे यहाँ पे आर्क किया। ये आर्क यहाँ पे आके कट हुआ, यानी ये हमारा पॉइंट मान लो यहाँ पे D है। ओके, तो इस D और C का लेंथ हमें क्या मिल गया, 1 यूनिट। ओके, O और C हमारा हो गया √2 यूनिट, और O और D और C हमारा 1 यूनिट। अब हमें पता चल गया क्या, कि इस O और D के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, √3 बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो O और D को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारी है √3 डिस्टेंस, और इस O और D को ही हमने क्या करना है, इस कंपास की हेल्प से ओपन करते हुए O और D का लेंथ लेते हुए, ये √2 यूनिट का लेंथ हमने ले लिया है, और इस O पॉइंट पर रखते हुए हम इस लाइन, यानी लाइन पे हम ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर दिया और खींच दिया, और ये पॉइंट हमारा हो गया E पॉइंट, और इस E पॉइंट और O और E के बीच का डिस्टेंस हमारा हो गया √3 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया, √3, ठीक है। E पॉइंट हमारा क्या हो गया, √3 को
हमने प्लॉट कर दिया, ई पॉइंट पर √3 प्लॉट कर दिया। तो इस तरीके से √3 भी हमने यहाँ पे नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया, √2 भी नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे √5 को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में प्लॉट करना, ठीक है। एंड इसका अगर हम √3 का अगर हम दूसरा मेथड और देखें, मान लो अगर आपको ये थोड़ा सा मैसी लग रहा है, √3 को हम अगर सिंगल बनाना चाहें, अगर √2 की हेल्प से नहीं बनाना चाहें, तो एक और तरीका है √3 को नंबर लाइन में प्लॉट करने का, वो आपको अभी और समझा देती हूँ पहले, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक, अब √3 को नंबर लाइन में प्लॉट करने का दूसरा और तरीका क्या है, देखो यहाँ पे √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रफली बता देती हूँ, ठीक है। रफली क्या है, जैसे आपने राइट एंगल ट्राइंगल देना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। तो इसको OANB, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेनस, ये बेस और परपेंडिकुलर। अगर मैं OB की लेंथ की जगह यहाँ OA की लेंथ को मैंने मान लिया 2 यूनिट, ओके। एंड इसको अगर मैं 1 यूनिट मान लूँ तो हमें OB की लेंथ चाहिएगी। तो OB की लेंथ कैसे निकलेगी, तो हमें पता है h² यानी हाइपोटेनस जो होगा वो हमारा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस जब 2 यूनिट है, यानी OA हमारा 2 यूनिट ले लिया, तो 2 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर हमें पता नहीं, यानी OB हमें पता नहीं, बेस हमारा क्या है, BOB बेस है। देन परपेंडिकुलर हमारे पास 1 यूनिट हमने ले लिया, तो 1 यूनिट का यानी 1 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर क्या गया 4, B का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, तो B स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, इस +1 को मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, देन B इज इक्वल्स टू आ गया ना √3, यानी अब O और B के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो हमारा आ गया √3, ठीक है। तो B हमें क्या शो करता है, √3, B हमें क्या शो कर रहा है, नंबर लाइन अगर हम लें यहाँ पे, तो B पॉइंट हमें √3 को शो करता है, ठीक है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो अब ये रफ था, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ। जैसे सबसे पहले इक्वल लेंथ लेनी है हमें, इक्वल लेंथ लेनी है, ओके। तो मैंने वही 3 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लिया, ये एक लाइन ले ली, सेगमेंट ले ली, एंड इसमें 0 से 3 के बीच का 1 यूनिट ले लिया, ये भी 1 यूनिट, एंड ये भी, यानी हमने यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे नंबर प्लॉट कर लिया। हमें बेस पता नहीं अभी तक, तो आप कहीं पे भी 2 3 कभी कोई भी नंबर पे आप 90 डिग्री एंगल बनाओगे, सबसे पहले कहीं पे भी 1 2 3, अभी हमें कहीं पे भी 1 यूनिट 2 यूनिट का कोई वो नहीं का है। सबसे पहले किसी भी 1 पे या 2 पे या 3 पे हमने क्या कर लिया, इसको नाम दे दो आप, इस पॉइंट को नाम दे दो B, यहाँ पे B लिखा है ना, तो मैंने B लिख दिया, 2 पे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो 2 पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पे मैंने 90 डिग्री एंगल बनाना है, इस तरीके से ओपन किया, ठीक है। एंड यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए वही सेमी सर्कल लिया, ओके। यहाँ पे इस और आर्क खींचा, एंड यहाँ ऊपर की ओर, ठीक है, दिख नहीं रहा तो ये डार्क कर दिया, एंड इस तरीके से हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं विद द कंपास, है ना। ये हमारा बन गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया इसके बाइसेक्ट को, ओके, 90 डिग्री एंगल बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस B पॉइंट और इस 90 डिग्री एंगल वाले लाइन पे हमें 1 यूनिट लेना है डिस्टेंस। यहाँ पे B और A का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1 यूनिट। तो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट ले लिया, डिस्टेंस 1 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। इसको नाम दे दिया मैंने A पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये 1 यूनिट है, देन अब क्या करना है हमें अब इस पॉइंट पे इस कंपास को रखते हुए
2 यूनिट का डिस्टेंस लेते हुए 2 यूनिट का डिस्टेंस लेते हुए 2 यूनिट यानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2 से 0, इस तरीके से ये 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट का डिस्टेंस लेते हुए इस ए पॉइंट पे हम इसको कंपास को रखेंगे। इस लाइन सेगमेंट में हमने यहाँ पे इसको आर्क लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट सी। इस ए एंड सी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे डबल लाइन हो गई, ठीक है। तो इस ए और सी का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या आएगा, इस ए और सी का डिस्टेंस अगर 2 यूनिट हमने लिया है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम हमने क्या कर लिया, इस ओ और बी के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया √3 यूनिट, है ना। ये 1 है, ये 2 है, तो हमारा बेस क्या आया था √3, तो ओ और बी का डिस्टेंस √3 हो गया। तो √3 हमारे पास यहाँ पे शो कर लिया हमने, ये √3 का डिस्टेंस हो गया और बीच के बीच में लाइन हमारे ने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। ये भी दूसरा तरीका है √3 को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट मैं कराने जाऊँगी √5 का नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।